कुछ नहीं, वो सिर्फ बौरा गया है, बोल रहा है मस्जिद में बम लगा दूंगा। यहाँ काना चुड़ियार मोहल्ला में सिर्फ बम लगा रहा है। बाहर निकले हैं, जब हल्ला निकल होने लगा तो उसके बाद आप मस्जिद से जैसे बाहर निकले उसे तुरंत उनको ईटा बात मारने लगे। वो बोलते हैं कि मस्जिद मैक उतरवा दो, उसके बाद मैक पे अजान नहीं बोलने का है। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कुछ जगहों पर हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस समय त्योहार का भी टाइम चल रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी की जिला बस्ती में कलवारी थाना क्षेत्र के थनवाहा मुडियारी गांव में मस्जिद में लगे माइक से अजान देने को लेकर गांव के ही मधुबन उर्फ पिंटू सिंह ने इमाम सहित 3 लोगों के साथ मारपीट की है। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी कलवारी आलोक प्रसाद सिंह और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गांव में शांति के साथ दोनों समुदायों में अभी भी तनाव बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मधुबन उर्फ पिंटू सिंह मस्जिद में माइक से अजान देने का विरोध कर रहा था। जब मस्जिद में जोहर की अजान हुई तो मधुबन उर्फ पिंटू इमाम तौफीक अहमद के साथ मारपीट की और धमकी भी दी कि अब आइंदा अगर माइक से अजान होती है तो तुमको फिर से मारा जाएगा। झगड़े को छुड़ाने पहुंची रुबीना, रुखसार और नसीर 60 को भी मारकर घायल कर दिया गया। देखिए वहां की वीडियो। कुछ नहीं, वो सिर्फ बौरा गया है, बोल रहा है मस्जिद में बम लगा दूंगा। यहाँ काना चुड़ियार मोहल्ला में सिर्फ बम लगा रहा है। नहीं, शुरुआत जैसे मामला क्या शुरू क्या हुआ है, कैसे? कुछ नहीं हुआ था। हाँ। वो सिर्फ आया, बस ढेलना आधा फेंकने लगा है। किस बात के लिए? गाड़ी दे रहा है। किस बात के लिए? अजान के लिए। अच्छा। हाँ। तो ऐसे आए जो है, कितने लोग थे? सब उधर सब तमाशा देख रहे थे। नहीं, जैसे इधर जो हम ही 2 देवरान जेठान थे, आज सिर्फ आदमी हमारा सो रहा था। जैसे जो ईटा उटा फेंक रहे तो कितने लोग थे? एक अकेले आए थे? हाँ। क्या नाम है उसका? पिंटू सिंह नाम है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। रुबीना खातून। खाना शुरू कर दिया तो हम लोग घर पे बैठे थे, तो हम लोग बोले क्या हुआ, तो उसके बाद मेरे बड़े अब्बू को उसने जो है ईटा मार के मार दिया। तुरंत सर फट गया। उसके बाद फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग इसको पकड़ के साइड में लेके आए। फिर दोबारा जो है औरत लोग गाली देने लगी। सब पूरा जितना ठाकुर बिरादरी हैं और चौरसिया लोग मिलकर लेके घर पे आए, उसको वहाँ से खड़ा होकर सब लोग मरवाए हैं। उसके बाद हाफिज जी को मार रहे थे, हाफिज जी भागे। जब हाफिज जी को देखने तो मैं छुड़ाने लगा। उसके बाद उन्हें हाफिज जी को क्यों मारा? हाफिज जी मस्जिद से बाहर निकले हैं, जब हल्ला होने लगा तो उसके बाद हाफिज जी मस्जिद से जैसे बाहर निकले उसे तुरंत उनको ईटा बात मारने लगे। जैसे किस बात के लिए मारे हैं, क्या मामला? पहले जो वो बोलते हैं कि मस्जिद मैक उतरवा दो, उसके बाद मैक पे अजान नहीं बोलने का है। दाढ़ी वाला और जो दाढ़ी वाले को जितना है उनको सबको बिन के मारने का है। अच्छा। हाँ। और वो बोलते हैं मस्जिद में बम रखने के लिए। नाम बता दे भैया। हमारा इश्तियाक अहमद नाम है। ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की सूचना पर कलवारी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार शाही फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि मधुबन उर्फ पिंटू सिंह आए दिन मुस्लिम बस्ती में आकर तरह तरह की गाली देकर मारने की भी धमकी देता है। पुलिस ने मामले को शांत कराकर घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाहरा ले गए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कलवारी अरविंद कुमार शाही ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अभी कोई तहरीर हमें नहीं मिली है। क्या कहा पुलिस ने, आप वो भी सुनिए। आज दिनांक 17 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम थनवा मुडियारी थाना कलवारी जनपद बस्ती में 2 अलग अलग संप्रदाय के व्यक्तियों में मारपीट हुई है। इस सूचना पर मौके पर जाकर जांच किया गया, पाया गया कि गांव के ही पिंटू उर्फ मधुबन अपने पड़ोस में रहने वाले अन्य संप्रदाय के व्यक्तियों पर कुछ दिनों से लाउड स्पीकर और गंदगी को लेकर शिकायत की जा रही थी। आज उनके द्वारा पड़ोस की महिलाओं को डंडा लेकर दौड़ाया जा रहा था। मस्जिद में रहने वाले व्यक्ति द्वारा जब बचाने आए तो पिंटू द्वारा उनको भी दौड़ा लिया गया। इसी दौरान महिलाओं और उस व्यक्ति को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। चूँकि घायल पक्ष अलग संप्रदाय का है, मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। उनके तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिंटू
अपनी रक्षा में ले लिया गया पिंटू को, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर जगह अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुल्तानपुर में भी ऐसा ही मामला आया था और आज उत्तर प्रदेश के बस्ती से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर मस्जिद के माइक से अजान देने को उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने इमाम के साथ मारपीट की। जब ये मारपीट लोगों ने देखा तो छुड़ाने पहुंच गए तो उनको भी मारा पीटा। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी वो लगातार मुस्लिम बस्ती में आकर गालियां देता है और धमकी भी देता है कि तुमको पीटेंगे, मारेंगे, आइंदा माइक से अजान नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि आइंदा माइक से अजान सुनाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लगातार हम तुम्हारी पिटाई करते रहेंगे। अब इस मामले में प्रशासन को चाहिए कि उसको तुरंत गिरफ्तार करके वहाँ के लोगों को समझाए बुझाए और वहाँ का माहौल ख़राब ना होने दे, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिराक में बैठे हुए हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com